जब त्रेता युग में श्री राम की सहायता करने वाले वानर को द्वापर युग के लक्ष्मण जी ने दी मृत्यु। बात कर रहा हूँ वानरराज सुग्रीव के मंत्री द्विविद की। अपने अहंकार के मद में चूर होकर चिरायु द्विविद अब राक्षसी कार्य करने लगा था। इसी कारण बलराम जी ने उसे मृत्यु दी। ये जानते हैं पूरी कथा के बारे में। त्रेता युग में वानरराज सुग्रीव और हनुमान जी के मित्र रहे द्विविद में अपनी शक्ति के कारण अहंकार आ गया था। द्विविद द्वापर युग के सर्वाधिक शक्तिशाली जीवों में से एक था। वो भौमासुर का घनिष्ठ मित्र था। वही भौमासुर जिसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था और बाद में श्री कृष्ण ने उसे मारकर उन सभी राजकुमारियों से विवाह किया था। द्विविद ने अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसने द्वारका के छोटे छोटे गांवों में आग लगाकर वहां के निवासियों को जलाकर राख कर दिया। उसने अपने ही हाथों से पर्वतों को छिन्न भिन्न करना आरंभ कर दिया। उसके हाथों में इतनी शक्ति थी कि वो सागर में इतनी हलचल पैदा कर देता था कि द्वारका के नगरों में बाढ़ आने लगती थी। वो वनों में तपस्या करते साधु संतों के सामने जाकर उनकी तपस्याएं भंग करता रहता था। नगरों में उपद्रव करता था। मुनियों के यज्ञ में मल मूत्र त्याग देता था। और तो और वो नागरिकों का अपहरण करके पर्वतों की गुफाओं में ले जाकर छिपा देता था। एक समय भगवान बलराम सुंदरी किशोरियों के मध्य रैवतक पर्वत पर आनंद विहार कर रहे थे। तब द्विविद ने पर्वत की सीमा में प्रवेश किया। वह बलराम जी का ध्यान भंग करने लगा और उन स्त्रियों को अपनी उद्दंडता दिखाने लगा। पर बलराम जी ने द्विविद को एक विशाल पत्थर उठाकर मारा, किंतु वह उससे अत्यंत कुशलतापूर्वक बच गया और बलराम जी और उन किशोरियों के वस्त्र फाड़ने का दुस्साहस करने लगा। इस पर बलराम जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए और अपनी सुनंद नामक गदा उठाकर वानर के सिर पर जोर से प्रहार किया। एक ही प्रहार से द्विविद गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद द्विविद ने एक वृक्ष उठाया और बलराम जी पर प्रहार किया, किंतु अतुलित बल के स्वामी बलराम जी ने उस वृक्ष को चकनाचूर कर दिया और अपनी मुट्ठी से उस वानर के गले पर बारंबार प्रहार किए, जिससे उस वानर के प्राण निकल गए और वह रक्त वमन करता हुआ भूमि पर उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र के वार से पर्वत समुद्र में गिर जाता है। आसुरी वानर को मारने के पश्चात बलराम जी अपनी राजधानी द्वारका लौट गए। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।